आज का वचन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 22 से 29। परंतु धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया है, जिससे ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह नहीं आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक नहीं बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो कोई दास है और न स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 11 पद संख्या 27 से 28। ईसा ये बातें कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज यीशु ख्रीस्त उपदेशक अथवा उपदेश सुनने वालों की नहीं, बल्कि ईश्वर के शब्दों को अपने जीवन में अमल करने वालों की प्रशंसा करते हैं। हम सब केवल ईश्वर के शब्दों को सुनकर धन्य नहीं बनते, बल्कि जब इसे सुनकर अपने जीवन को बदलने की अनुभूति देते हैं, क्योंकि हमें जो परिवर्तन होता है उसकी शुरुआत हमारे अंतरतम से होती है। पर कभी कभी तो हमें यह आभास भी नहीं होता है। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं के लिए हामी भरते हैं, तब हम धन्य हो जाते हैं, क्योंकि इसी में तो ईश्वर के लिए हमारा प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारिता झलकती है। माता मरियम ने उनकी वाणी को सुना और यीशु की वाहक बनी। यीशु ने भी ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और उनके जीवन के वाहक बने। जब जब हम उनकी वाणी पर ध्यान देते हैं, हम अपने विश्वास के द्वारा परिवर्तित होते हैं और ईश्वर के प्रिय संतान बनते हैं, क्योंकि कहा गया है, क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास के कारण ईश्वर की संतति है। आमीन।